यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्न कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आज की इस वैचारिक श्रृंखला में आपके समक्ष शाकाहार अथवा मांसाहार इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी वेद मंत्र हमने पढ़ा है जिसका अर्थ है हे ईश्वर जैसे भी हो सके, यतो यतः समीह से जैसे भी हो सके, ततो नो अभयम कुरु हम हमारा कल्याण करें, शन्न कुरु प्रजाभ्यो हमारी प्रजा का कल्याण करें, अभयम न पशुभ्य हमारे पशुओं को अभय प्रदान करें। ये दो तरह के जीव होते हैं, एक शाकाहार होते हैं, एक मांसाहार होते हैं। दोनों की प्राकृतिक संरचनाएं अलग अलग होती हैं, उनके दांत, जबड़े, नाखून ये सब अलग अलग होते हैं। मनुष्य एक शाकाहारी जीव है और प्रकृति ने उस हिसाब से उसकी प्राकृतिक संरचना को बनाया है। और जो मांसाहार जीव होते हैं उसमें ही दो तरह के जीव होते हैं, एक सड़े मांस खाने वाले पशु पक्षी होते हैं, एक ताजे मांस खाने वाले पशु पक्षी होते हैं। तो मनुष्य का जो जबड़ा बनाया गया वो शाकाहार का बनाया गया, लेकिन जबरदस्ती मनुष्य खाता है, उसको मार के उबालता है और उसमें तेल मसाले लगा के स्वादिष्ट बनाता है, तब वो खाता है। सीधे कहा जाए कि खा ले तो वो नहीं खा सकता है। तो मनुष्य ईश्वर ने बनाया क्या है, उसको तो इस दुनिया का, इस सारी कायनात का रक्षक बनाया है। वो उस रक्षा करे, संरक्षा करे, उसे इस सृष्टि की किसी भी चीज को नष्ट करने का उसको अधिकार नहीं है। वो सबको जो है संरक्षित रखे। कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा मनुष्य भोजन करेगा वैसा उसका मन हो जाएगा। जीवन का है तीन निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन चीज जैसा होता है वैसा ही मनुष्य का मन हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। अब कोई ये कहता है कि ये तो जब मनुष्य खा लेता है तो उसका जो है आहार है क्यों नहीं, तो जबरदस्ती वो खाता है इसलिए अपने को मांसाहारी बनता है वो शाकाहारी। और किसी की भी जान लेना ये जो है पाप होता है। हमारा दायित्व ये होता है कि हम उसका पालन करें। ईश्वर ने सभी जीव को बनाया हुआ है, हमें उसे नष्ट करने का अधिकार नहीं है। और जहां तक आई बात कि डॉक्टर बताते हैं कि उसमें तो बड़ी ताकत होती है, गोस्वामी जी ने कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। डॉक्टर से अगर आप ये कहें कि हम शाकाहारी हैं तो शाकाहारी में बताएगा, लेकिन ज्यादातर लोग मांस खाने वाले हैं, इसलिए डॉक्टर भी मांस में ही अपनी सारी ताकत को बताता है। शक्ति का मापदंड क्या है जानते हैं? शक्ति का मापदंड अश्व शक्ति है, हॉर्स पावर। ये इंजन कितने पावर का है? ये इंजन 5 हॉर्स पावर का है। ये इंजन 10 हॉर्स पावर का है। हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, ये शक्ति का मापदंड है। अश्व यानी घोड़ा खाता क्या है? घास फूस खाता है, चना खाता है और उसमें ताकत आती है। एक घोड़े में जो ताकत होगी वो एक शेर में नहीं होगी। शेर पीछे से वार करता है, उसके लंबे नाखून होते हैं, दांत होते हैं,
वो किसी भी जीव को गिरा देता है, हाथी को भी गिरा देता है, लेकिन ताकत उसके पास नहीं होती। जो शाकाहारी जीव है उसके पास जो ताकत है वो मांसाहारी के पास नहीं होती है। मांसाहारी जीव वो जल्दी जो है वो उबाल खा जाता है। शाकाहारी व्यक्ति को पसीना होता है, मांसाहारी को नहीं होता है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे हम ये कहें कि यह ईश्वर शाकाहारी है। और जिस तरह से परमेश्वर ने हमको बनाया है, प्राकृतिक संरचना दिया है, हमें उसके अनुरूप अगर हम नहीं रहते तो हम प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं। और प्रकृति के नियम का उल्लंघन करना वो ईश्वर का उल्लंघन करना है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी, युवराज जी नहीं खाए, कभी नहीं खाए, और न ही मनुष्य को खाने का उपदेश है। मनुष्य शाकाहारी होता है और यही उसे खाना चाहिए। और इसमें जो भी विटामिन प्रोटीन मिलते हैं वो मांसाहार में नहीं मिलते हैं। मांसाहार खाने से उसके जो हाव भाव हैं, उसका जो मन है वो अपवित्र होता है, वो पाप की दशा में रहता है हमेशा। और मनुष्य को चूंकि सब पर दया करनी है और विवेकशील रहना है, मेधा शक्ति को तीव्र करना है, इसलिए उसे मांस खाने का अधिकार नहीं है और न ही ईश्वर इजाजत देता है। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो। इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हैं।